ऐसा कार्यक्रम अगर वो महिला सम्मेलन न हो तो जनरल को कुछ कार्यक्रम ऐसा होता है कि 95% महिलाएं हों। कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ जाए आगे जन पंचायत को देगा तो सोचेगा कि गलत गलत बन गया, महिला पंचायत होगी, इन्हें गलत गलत बनवा करके जन पंचायत होती है। मैं बधाई आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि आप शासन में पहुंच करके यात्रा करके अपना सबको संसाधन लगा के शक्ति लगा के समय लगा करके आप सब इसमें शामिल हुए। और मैं बधाई देना चाहता हूँ ये संगठन के सब साथियों को जो लोक समिति साझा संस्कृति मंच जेपी गांधी विनोबा बचाओ संघर्ष समिति और एनएपीएम को जिन्होंने की मिलकर के इस तरीके का एक सशक्त आयोजन करने का काम उन्होंने किया। हमारे सामने अब जो चुनौती है, हम लोगों ने सम्मेलन भी कर लिए, पदयात्रा भी कर ली, लेकिन ना तो यहां पर योगी आए बात करने को, ना मोदी आए बात करने को। दोनों बहुत व्यस्त है, तो हमें कम से कम अपना प्रतिनिधि भेज देना चाहिए था। मोदी के कोई सांसद प्रतिनिधि यहां पर होंगे और इस वाराणसी के कोई जो है यहां योगी के कोई प्रभारी मंत्री भी होंगे, लेकिन उनको भी ये नहीं लगा कि किसी भी स्तर के ऊपर कोई बातचीत की जानी चाहिए। इससे एकदम साफ है कि ये लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते, क्योंकि लोकतंत्र संवाद से चलता है, बातचीत से चलता है। समस्याएं तो बहुत सारी खड़ी होती है, लेकिन उनका निराकरण बातचीत के माध्यम से किया जाता है। लेकिन ये दोनों लोग, दोनों नेता, दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार सर्व सेवा संघ को ध्वस्त करने के बाद जेपी की, विनोबा की, गांधी की विरासत को किताबों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, उस इमारत के माध्यम से नष्ट करने के बाद उनको लगता है कि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो यहां पर लोग बैठे हैं, इनकी आवाज पूरे देश सुनता है। मेधा पाटकर जी 38 वर्ष से अगर लड़ रही है तो देश और दुनिया में उनकी आवाज सुनी जाती है। प्रोफेसर आनंद साहब की आवाज पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि उन्होंने जेपी आंदोलन के अंदर यहां पर जो मोबिलाइज करने का काम किया था, पूरी दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक ताकतों को, वो ताकतें दुनिया के अंदर आज भी सक्रिय है। चंदन पाल जी हो, रामधीरज जी हो, जागृति, सभी लोग, संजय भाई भी आकर के यहां पर बोल के गए। पिछली बार जब मैं बोला था तो मैंने कहा था कि हम सबको नंदलाल मास्टर जी के मॉडल को अपनाने की जरूरत है। नंदलाल जी, पिछली बार जो मैंने कहा था, मैं उस बात को केवल फिर से दोहराना चाहता हूं, अपने लिए दोहरा रहा हूं, मैं किसी और के लिए नहीं दोहरा, कि आपने जिस तरीके का सघन काम करके और एक लोगों के बीच में जागृति पैदा करके, नहीं तो आगे गांव के लोग कह सकते हैं कि भाई हमारा क्या लेना देना सर्व सेवा संघ से, हमारा क्या लेना देना विरासत से। लेकिन आपने जो जागृति पैदा करने का काम किया है, आपने अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूकता पैदा करने का काम किया है, उसके चलते ये सब बहनें या पूरे देश के जो जन संगठनों का जो नेतृत्व करने वाले साथी हैं, वो सब यहां पर आए हुए हैं और मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं साथियों एक बात आपसे और कहूंगा, देखिए फैसला तो अब 2024 में ही होगा और उस फैसले को लेकर के आपको मन बनाने का काम करना पड़ेगा। आज जेपी को याद कर रहे हैं, कल डॉक्टर लोहिया को याद करने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि यहां पर प्रोफेसर आनंद साहब जब बोले थे, बताएंगे अगर जेपी और लोहिया होते तो वो क्या करते आज की तारीख में। मैंने तो छोटा मोटा घरे के लिखा, लेकिन आज हम जब इन बड़े लोगों को याद करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम 77 के अंदर किया था, इमरजेंसी के दौरान किया था, तो आज तो महा इमरजेंसी लगी
के लोगों को जैसा 30 जगह पर छापेमारी की, ये जन पंचायत ने इसकी निंदा जरूर की होगी। जो साथियों के ऊपर यूएपीए लगाया है उनकी रिहाई करने का मांग जो है हमने जरूर यहां पर की होगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सीधे सीधे मोदी गद्दी छोड़ो, और आप तो बनारस के लोग हैं, आप तो वोटर हैं, आपको मोदी को हराने का इंतजाम करना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि कितने लोग यहां पर बैठे हैं, यहां पर 1000-1500 महिलाएं अगर बैठी हैं, और अगर वो तय कर लें कि मोदी को हराने के लिए हमने जितना पदयात्रा में समय दिया है उतना समय हम मोदी को हराने के लिए पर्चे बांटने में देंगे, लोगों को ये समझाने के लिए देंगे कि अगर इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, अगर वाराणसी को बचाना है, अगर संघ सेवा संघ को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, समता को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता और बंधुता को बचाना है, तो मोदी को हराना होगा। ये संदेश लेकर के आप अगर जाएंगी तो मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी को हराने के लिए आप निकलेंगी तो हाथ खड़ा करिए, मोदी हराओ और वाराणसी बचाओ, मेरे साथ में लगाइएगा। मैं अपनी बात समाप्त करने का काम करूंगा। मोदी हराओ, वाराणसी बचाओ, मोदी हराओ और मोदी हराओ, यूपी बचाओ, और मोदी हराओ और देश बचाओ। ये नारा आपको लगाना पड़ेगा। तो मेरे साथ में मोदी हराओ और देश बचाओ, मोदी हराओ, मोदी हराओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा प्रणाम के साथी रह जाए। इसके बाद में अपने और पदयात्री साथी मनीष